तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है हरियाणा नामक गांव की, जहां राज अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन राज की माँ उससे बोलती है, चलो बेटा, बाजार से सामान लाना है। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। बेटा चलो ना, मैं अकेले कैसे सामान लाऊंगी। माँ प्लीज, मेरा सच में मन नहीं है। लेकिन माँ राज की एक बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। बाजार में सामान लाते वक्त राज का फोन बजता है। जैसे ही राज फोन उठाता है, उसे किसी लड़की की आवाज आती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए राज? हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारे लिए इतनी खास नहीं थी। रुखसार। इतना कहकर राज चुप हो जाता है। हाँ, कैसे चुप हो गए? क्या नाम लेना भी पसंद नहीं तुमको? नाम? मैं आज तक ये नाम ही तो नहीं बोल पाया। कुछ और बोलना है या बस हो गया? मुझे तो बहुत कुछ कहना है, लेकिन तुम सुनना ही नहीं चाहती। मैंने कब मना किया कुछ सुनने को? बस तुम्हारी फालतू बातें अच्छी नहीं लगती। यही तो दिक्कत है रुखसार, जो मैं कहना चाहता हूँ तुम सुनना नहीं चाहती, और जो तुम सुनना चाहती हो मुझसे वैसे बात नहीं होती। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। जब कुछ सुनना ही नहीं होता तो फोन क्यों किया था? फिर राज अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। उसे रास्ते में रुखसार अपनी मम्मी के साथ सामान लेती दिखाई देती है। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फिर दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोबारा फोन आता है। कैसा लगा आज मुझे अचानक देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने समय बाद तुमको देखकर। शायद तुमको भी अच्छा ही लगा होगा, तभी एक प्यारी सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर थी। अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं इसलिए मुस्कुराई क्योंकि आज मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा जैसे 4 साल पहले हम मिले थे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर तुम तो मुझे आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम खुश हो मुझसे दूर होकर? मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, बल्कि तुम हुई हो। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब फालतू बातें मुझे नहीं सुननी, बस मन किया बात करने का तो कॉल कर ली। वैसे भी मैं अंकित के साथ बहुत खुश हूँ। ठीक है तो रहो, उसके साथ ही खुश रहो, मुझे क्यों कॉल की? इतना कहकर राज फोन रख देता है। गुस्से में रुखसार अंकित को फोन कर देती है। हेलो अंकित। क्या हेलो? कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर बिजी आ रहा है। ये सब क्या चल रहा है? वो मैं क्या? तुमको क्या पागल लगता हूँ मैं? इतना कहकर अंकित फोन काट देता है। रुखसार उदास हो जाती है। उधर राज भी उदास होकर सोचता है, रुखसार का जब भी मन होता है मुझे कॉल कर लेती है, बिना कुछ सोचे समझे कॉल भी कट कर देती है। मैं ही क्यों बात करूँ उससे? आजकल पता नहीं क्या सोचने लगी है खुद को। इतना कहकर राज सोने चला जाता है। सुबह रुखसार अपने दोस्त के साथ बाजार चली जाती है। तभी उसे अंकित की कॉल आती है। कहाँ हो तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ बाजार आई हूँ, फ्री होकर कॉल करती हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझे कॉल करने की। कितनी बार बोला है ऐसे आवारा की तरह मत घुमा करो, पर तुम सुनती ही नहीं हो। मैं नहीं आना चाहती थी, वो जबरदस्ती लेकर आई। सब पता है मुझे तुम्हारे बहाने। चलो मुझसे कल पार्क में मिलना। अगले दिन दोनों पार्क में मिलते हैं। अंकित, तुम मुझे छोटी छोटी बातों पर क्यों सुनाते हो? यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो बात करो। हद हो गई है यार, अब कैसा प्यार है तुम्हारा? मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझी तुम? और मुझे अपनी फेसबुक इंस्टा का पासवर्ड दो। ये क्या बोल रहे हो तुमको विश्वास नहीं है मुझ पर? गुस्सा मत करो, तुम भी ले सकती हो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये लो पासवर्ड। फिर रुखसार सब अकाउंट के पासवर्ड उसे बता देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। फिर एक दिन रुखसार अपनी दोस्त के जन्मदिन में जाती है और वो अंकित का फोन नहीं उठा पाती। फिर रुखसार पार्टी के बाद अंकित को कॉल करती है। हेलो अंकित, मेरी दोस्त का जन्मदिन है, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाई। तुम्हारे नाटक खत्म ही नहीं होते, जब देखो यहाँ बिजी वहाँ बिजी। बॉयफ्रेंड से ज्यादा दोस्त जरूरी है तुम्हारे लिए? नहीं यार, सबकी अलग जगह होती है। तुमसे मैं प्यार करती हूँ, पर दोस्त और फैमिली भी जरूरी है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ शादी की बात करने, और तुम्हारे घर वालों को सब बता दूंगा। तुम्हारी बहुत सी फोटो और वीडियो है मेरे पास, जो शायद तुम अपने घर वालों को दिखाना पसंद ना करो। अंकित प्लीज ऐसे मत करो। रुखसार इतना ही बोलती है कि अंकित फोन रख देता है।
रुखसार बहुत फोन करती है पर अंकित फोन नहीं उठाता। फिर रुखसार रोती हुई राज को याद करती है जब वो राज के साथ थी। तब राज जब भी उसे कॉल करता था तो कहता था, हेलो रुखसार, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ। अरे वो मैं दोस्तों के साथ हूँ। कोई नहीं, तुम एंजॉय करो। ऐसे मौके कम आते हैं जब हमें दोस्तों के साथ समय मिलता है। चलो मैं फ्री होकर बात करती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। इतना कहकर वो फोन रख देती है और फिर अगले दिन, मैडम कहाँ बिजी हो? आजकल कॉल भी नहीं की। सॉरी यार, दोस्त का जन्मदिन था। ओहो, क्या बात है। उसको मेरी तरफ से विश कर देना। वैसे एक बात बोलूं? हाँ क्यों नहीं। जन्मदिन किसी का भी हो, पार्टी में सबसे प्यारी तुम ही लग रही होगी। कितनी बातें बनाते हो तुम। फिर रुखसार को किसी के कमरे में आने की आहट होती है और वो राज की बातों को याद कर रही थी। वो भ्रम उसका टूट जाता है और रुखसार देखती है उसकी दोस्त ज्योति वहाँ आती है और रुखसार को रोता देख वो कहती है, क्या हुआ रुखसार? रुखसार इतना सुनते ही ज्योति को गले लगाकर बहुत रोती है। फिर उसे सब बता देती है और कहती है, यार मैं जीना नहीं चाहती। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। राज जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास चली गई जिसको मेरी कद्र ही नहीं है। अगर कल उसने घर पर कुछ भी बोला तो मैं मर जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? अगले दिन अंकित रुखसार के घर आता है और वो उसके घर वालों को सब बता देता है। साथ ही अपनी और रुखसार की प्राइवेट फोटो भी सबको दिखा देता है। फिर मजबूरी में आकर रुखसार के घर वाले उन दोनों की शादी तय कर देते हैं, पर रुखसार मना कर देती है। मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसके साथ शादी करना भी मरना ही होगा। शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा। फिर रुखसार के घर वाले कहते हैं, बेटा इसके पास तुम्हारी बहुत सारी फोटो हैं, तो अच्छा यही होगा तुम इससे ही शादी कर लो। वैसे भी तुमसे अब शादी कौन करेगा? तभी एक आवाज आती है, मैं करूंगा रुखसार से शादी। सब देखते हैं कि राज वहाँ आ जाता है। फिर राज कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा इसके साथ कैसा रिश्ता था, पर मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ। और जब ज्योति ने मुझे ये सब बताया मैं खुद को रोक नहीं पाया। राज फिर अंकित को पुलिस के हवाले कर देता है, रुखसार को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में। और रुखसार राज से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो राज, मैं तुम्हारे सच्चे प्यार को समझ ही नहीं पाई। अक्सर हमारे पास जो होता है हमें उसकी कद्र नहीं होती और दूर हो जाते हैं, पर दूर होने पर ही हमें उसकी कद्र समझ आती है। फिर रुखसार और राज के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं और राज को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।